हम बात करेंगे गर्मी को लेकर, क्योंकि ये भी आपकी जान पर भारी पड़ रही है। कई लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए हम आपकी आवाज बनते हुए अब उन डॉक्टर से बात करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि इस भीषण गर्मी में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय सक्सेना जुड़ गए हैं। आप डायरेक्टर हैं स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर निलय मोझरकर जुड़ गए हैं, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, यानी कि पीडियाट्रिक हैं, और बच्चों को किस तरह से इस गर्मी में बचाना है ये आपको जानकारी देंगे। डॉक्टर निलय जी, बहुत स्वागत आप दोनों का। लेकिन सबसे पहला सवाल विजय सक्सेना जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, बहुत गर्मी है और लोगों के मन में अब यही सवाल चल रहा है कि पता नहीं कब गर्मी से राहत मिले, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि जान निकली जा रही है। और बड़ी बुरी खबर है कि 5 लोगों की जान एक एक शहर में जा भी चुकी है इस गर्मी से। क्या करें, कैसे बचें, जरा बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा बॉडी जो है उसमें जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो हमारे बॉडी में, ब्रेन में हाइपोथैलेमस एक जो सेंटर है वहाँ से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट किया जाता है। अभी क्या होता है, जब अत्यधिक गर्मी होती है और इस वेदर में जब व्यक्ति एक तेज़ धूप में बाहर निकलता है, अधिक टेम्परेचर पे, तापमान में बाहर निकलता है, तब उस वक्त पे अगर हाइपोथैलेमस मोस्टली 40 डिग्री के ऊपर, मतलब हम बात करें तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर हाइपोथैलेमस अगर आपका बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है और अत्यधिक गर्मी के कारण से आपका बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर चला गया है, तब उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि उसको लू लग गई है आम भाषा में, और दैट इज़ नोन एज हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक जी। ये एक जानलेवा सिचुएशन हो सकती है और ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है। आप पहली बात तो ये है कि धूप में कोशिश करें, अगर अत्यधिक कुछ इमरजेंसी नहीं है तो ना निकलें इतने अधिक तापमान में, टेम्परेचर में। दूसरा ये है कि जब भी आप निकलें तो आप अपना हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन रखें, बीच बीच में पानी पीते रहें, अपने आप को कवर करके निकलें, लेकिन हल्के कपड़ों से। बहुत ज़्यादा भारी कपड़े भी पहनना इस टाइम पे ठीक नहीं है जी। तो ये कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रखने की जरूरत है। बिल्कुल, ये करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव भी जुड़ गई हैं। आप न्यूट्रिशियन हैं, एक्सपर्ट हैं, आपके पास भी हम आएंगे। डॉक्टर सारिका जी, स्वागत आपका। लेकिन डॉक्टर निलय जी, बच्चों को लेकर क्या करें, क्योंकि बच्चे तो मानते नहीं है। 4 बजते ही, अब दोपहर में भले ही घर में रख लेंगे उनको, लेकिन शाम के 4 या 5 बजते ही घर से बाहर निकलकर वो खेलना चाहेंगे भी। छुट्टियां भी चल रही हैं, यही मौका भी है, नहीं तो फिर आगे जाकर फिर से पढ़ाई के लिए जूझना है। तो क्या करें बच्चों के लिए? डॉक्टर निलय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो गर्मी के समय स्पेशली जब दोपहर का टाइम जी 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 हाँ जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बोलिए। बच्चों को गर्मी के समय में डेफिनेटली छुट्टियों में घर पे रखना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो उनको खेलने तो बाहर देना ही पड़ेगा आपको, पर उसमें विशेष बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि चूंकि गर्मी की वजह से, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि गर्मी की वजह से लू लग सकती है, जिसको हम हीट स्ट्रोक भी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो उससे बचने के लिए बच्चे को जब आप बाहर खेलने भेजते हैं उसके पहले उसको पर्याप्त मात्रा में पानी है या ORS है या कोई भी और तरल पदार्थ जो घर में हम बनाते हैं, जैसे नींबू पानी है, या शिकंजी बनाते हैं या आम का पना बनाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें उसको पिला के बाहर भेजें खेलने के लिए, जिससे कि उसको लंबे समय तक जो है ना, उसका हाइड्रेशन जो है, शरीर का पानी जो है वो कम ना हो। और कोशिश करें कि जब वो खेलने के लिए बाहर जाता है तो अगर उसका सिर जो है वो हम किसी चीज़ से ढक सके, जैसे उसको कैप पहना सकते हैं या सिर को किसी चीज़ से कवर कर सकते हैं, अगर वो रख सके लंबे समय तक तो ये भी एक मदद करेगा। साथ में मॉनिटरिंग करते रहें, दूर से देखते रहें कि भाई वो बच्चा जो है लंबे समय तक धूप में बहुत देर तक है, तो थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट कराया जाए बीच में। तो बीच बीच में अगर रेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली बॉडी का हाइड्रेशन, सारी कोशिशें करेंगे। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं और हम चाहेंगे कि जितने ज़्यादा सवाल मेरे हो सकें ताकि लोगों को उससे फ़ायदा भी मिले। डॉक्टर सारिका जी, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्योंकि ना खाना ज़रूरी लगता है मुझे इन गर्मियों में बजाय खाने के। जी, गर्मियों में सबसे पहली बात है कि हमें लिक्विड लेना ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू जैसे खाने की जगह। तो जैसे मैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए सलाह देना चाहूँगी कि आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा दें। कम से कम 3 लीटर पानी आपको पर डे लेना ही लेना है।
और इसके अलावा जितनी भी वाटर बेस्ड चीजें हैं, जैसे कि आप खीरा है, तरबूज है, आम का पना है, गुड़ का शरबत है, इसके अलावा सत्तू है, ये सारी चीजों को अपनी रेगुलर रूटीन पे रखें। बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब की जगह आप घर के बने हुए जैसे लस्सी, नारियल का पानी जैसी चीजों को आप अपनी रेगुलर रूटीन पे रखें, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। तली भुनी मसालेदार चीजों से हमें बिल्कुल परहेज करना है और कोशिश करनी है कि हम अपना खाना जो है बहुत ही सात्विक रखें और बाहर की तली भुनी चीजों को बिल्कुल, बाहर का खाना नहीं खाना है, लिक्विड डाइट ज्यादा लेनी है, डॉक्टर सारिका बता रही हैं। लेकिन डॉक्टर विजय सक्सेना जी, चूंकि हमारी दुश्मनी जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे नहीं है, लेकिन गर्मी, लू, लपट और जितनी समस्याएं हैं ये सबसे ज्यादा उन लोगों को हो रही है जो इस गर्मी में सड़क पर काम करने के लिए मजबूर हैं, या जिनका काम फील्ड वर्क है, काम करना है, रोजी रोटी कमानी है, लेकिन जान नहीं देनी है। इसके लिए क्या करें? कोई सही तरीका हो, कुछ छोटा सा ऐसा उपाय हो, ताकि, क्योंकि हम लोग तो बचपन से सुनते आए थे कि जेब में अगर आप प्याज डाल लीजिए तो लू नहीं लगती है। ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल, देखिए जो पुरानी हमारे देश में चले आए जो कहावतें हैं उसमें से बहुत सारी बातें तो एक्चुअली सच हैं। हम जो डॉक्टरी और साइंस की बात अगर छोड़ दें तो बचपन से आप जो बोल रहे हैं कि प्याज जेब में रख के आप जो बात कर रहे हैं, प्याज की जो तासीर है, जो उसका नेचर है, वो उसका नेचर है तो वो ठंडा होता है, तो जेब में रख के कितना असर करेगा उस बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन आप अपने ब्रेकफास्ट या लंच में कच्चा प्याज खा के निकल सकते हैं, वो डेफिनेटली आपके शरीर को ठंडक पहुंचाता है। आप जो बात कर रहे हैं कि रोजी रोटी तो कमानी है, काम तो करना ही है, और काम करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बीच बीच में, अगर हम गर्मी में काम कर रहे हैं तो हम थोड़ा ब्रेक लें, हम बीच बीच में पानी पीते रहें या कोई भी तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। आपने एक बात बोली कि नहीं खाना इम्पॉर्टेंट, नहीं, ऐसा नहीं है। खाली पेट निकल के घर से जाएंगे तो आपको लू लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। खाली पेट बिल्कुल घर से ना निकलिए, आप खाना खा के निकलिए, लेकिन जैसा मैडम ने बोला, सारिका मैडम ने, कि आपको कोशिश करनी है कि तले हुए या भारी पदार्थ नहीं खाने हैं। खाना आपका लाइट होना चाहिए, पर खाली पेट नहीं निकलना है। तो खाली पेट ना निकलें, बीच बीच में तरल पदार्थों का बिल्कुल खाली पेट नहीं निकलना है। घर से खाली पेट निकलेंगे तो लू लग सकती है। डॉक्टर नीले जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो नवजात बच्चे हैं, 5-6 महीने के हैं, उनको भी अगर कहीं बाहर ले जाना है, या उनकी डाइट में क्या कुछ शामिल करना चाहिए? 6 महीने तक तो वो अपनी माँ का दूध ही पीते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद जब डाइट्स उनकी शुरू होती है तो उन्हें फिर क्या देना चाहिए इस गर्मी के मौसम में? देखिए, 6 महीने से 6 महीने का बच्चा जो है वो तैयार हो जाता है उसका पेट बाहर का खाना खाने के लिए। तो स्पेशली गर्मी के समय में हो या इवन अगर सर्दी भी हो, इस डाइट जो शुरू करते हैं हम बच्चों की, वो करते हैं नरम भोजन से। और जनरली जब हम शुरुआत करते हैं तो जैसे खिचड़ी हम अपने घर में बनाते हैं, या फिर हम दलिया बनाते हैं, या फिर कोई और ऐसी चीज़ जो हम नरम करके बच्चे को हाथ से मसल के दे सकें। साथ में फल जो है वो बहुत स्पेशल है, जो आपने बोला कि गर्मी के समय की बात है, तो गर्मी के समय में मसले हुए फल जो है वो दिन में 1 बार ज़रूर दें। 2 बार हम जनरली 6 महीने के बच्चे को खाना शुरू करते हैं, तो 1 बार हम चाहते हैं कि उसको अनाज जाए। अनाज जो है, जो चावल या गेहूं या दाल के रूप में, किसी भी प्रकार के रूप में बनाएं उसको। भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपना बचाव रखना। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर विजय सक्सेना जी, डॉक्टर निलय मुजरकर जी, डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने गर्मी से बचाव के साथ साथ क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है, ये भी बताया है। तो गर्मी में अपना ख्याल रखिए, और रामबाण एक ही इलाज है इस गर्मी का कि घर से अगर निकल रहे हैं तो पूरी तरह से पैक होकर निकलिए, कान बंद करके निकलिए, नाक से हवा ना जाए, आंखों पर अगर संभव हो तो चश्मा भी लगा लीजिए, तो हो सकता है कि आपको गर्मी का असर आप पर कम पड़े।